जय हिंद दोस्तों, भाषा आईएएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम पढ़ चुके हैं हम और उसी के अंडर में सन आता है ना? सन जो है इज़ द मेन मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सो आज हम सन के बारे में पढ़ेंगे, ओके? तो आप जानते हैं कि जिस तरह से हम कोई भी चीज़ जानने से पहले कुछ भी इनिशिएटिव लेते हैं, राइट? तो मैं एक एक सिंपल एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए होंगे, कोई रिलेटिव आए होंगे, राइट? तो मान लीजिए वो रिलेटिव आपके यहाँ आए, तो वो उन्होंने अपने साथ कुछ मिठाइयाँ लाई, ठीक है? और फिर जाते वक़्त और आपके साथ आपके लिए खिलौने लाए, ठीक है? बचपन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ खिलौने लाए, मिठाइयाँ लाई, आपको दिया और जब जाने लगे तो आपको विदाई के फॉर्म में कुछ पैसे दिए, राइट? तो जब वो चले गए, तो आप अपने मम्मी-पापा से क्या पूछते हैं? आप पूछते हैं कि पापा जी या मम्मी जी जो भी हैं वो कौन थे? तो मम्मी बताती हैं वो दूर के रिश्तेदार थे, मम्मी की तरफ से थे या पापा की तरफ से थे, किसी तरफ से थे, ठीक है? तो आप उनके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। एक क्या आई आपके अंदर क्यूरियोसिटी आई, उत्सुकता आई कि इनके बारे में जानें हम। क्यों? क्योंकि आपको उनसे फ़ायदा हुआ, ठीक है? तो इसी तरह से हमने सन के बारे में जानने के लिए एक हमारे अंदर जो उत्सुकता आई वो ये थी क्योंकि हमें सन क्या देता है फ्रेंड? ऊर्जा देता है। जो हमें प्रकाश मिलता है वो सन से मिलता है, ऊर्जा जो मिलती है सन से मिलती है, ठीक है? ये अल्टीमेट सोर्स है हमारे लिए, ठीक है? अगर आप देखें तो जो हमारे पेड़-पौधे छोटे-छोटे या फिर बड़े हैं, जैसे घासें हैं या फिर बड़े-बड़े पेड़ हैं, ये सभी क्यों सर्वाइव कर पा रहे हैं? क्योंकि सन की लाइट की वजह से। हम सभी सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि लाइट की वजह से। अगर सन नहीं होता तो अर्थ कैसा होता? एक बर्फ की तरह होता, है ना? और यहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती थी, ठीक है? तो इसलिए हमारे अंदर उत्सुकता आई कि हम सन के बारे में पढ़ें, सन के बारे में नॉलेज गेन करें और फिर हमने स्टार्ट किया और हमने कुछ मिशन भेजे। इस तरह के कुछ मिशन हैं जो पता करते हैं कि हमारे सन के बारे में पढ़ने के लिए हमने इनिशिएटिव जो लिए, तो हमने मिशन के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू पढ़ना शुरू किया। क्लियर है फ्रेंड? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ें हैं। जैसे आप देखें, जो पहला मिशन है दैट इज़ सोहो मिशन। सोहो मिशन इज़ दी इसका नाम क्या है फ्रेंड? सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। इसका फ्रेंड नेम है सोलर एंड एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। तो ये जॉइंट नासा एंड ईएसए का मिशन है, ठीक है? नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? एक नासा जो कि अ, यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है? ईएसए जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, दोनों ने मिल करके सोहो मिशन को लॉन्च किया और कब लॉन्च किया फ्रेंड? ये 1995 में लॉन्च किया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था फ्रेंड? ये था स्टडी द सन इनसाइड आउट, यानी अंदर से बाहर तक सन को पढ़ना, पूरा एक्स-रे करना, राइट? जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अनियन की तरह मैं आज इस सन को ओपन करूँगा, एक-एक लेयर को खोलता जाऊँगा, तो आज वैसे ही हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे फ्रॉम इट्स डीप कोर टू आउटर कोरोना एंड सोलर विंड, ये स्टडी करता है इसको, ठीक है? चलिए, सेकंड, पार्कर सोलर प्रोब मिशन। इट इज अ पार्ट ऑफ लिविंग विथ स्टार प्रोग्राम। ये क्या है फ्रेंड? पार्ट है लिविंग विथ स्टार प्रोग्राम का एक पार्ट है, जो कि ये सैटेलाइट सन के बहुत ही करीब होते हैं, पास जाना, ठीक है? यही है। तो अगर आप देखना चाहें तो सोलर ऑर्बिटर मिशन है जिसको ईएसए ने भेजा 2020 में, ठीक है? और एक है सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी, ठीक है? तो वो भी उसको भेजा गया 2010 में, ठीक है? तो इस तरह से ये लिविंग विथ स्टार प्रोग्राम के पार्ट रहे हैं। पार्कर सोलर मिशन भी रहा है, ठीक है? और इस तरह से सोलर ऑर्बिटर भी रहा है, सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी भी रहा है, ठीक है? चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड? इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी सोलर, यहाँ मैंने स्टडी नहीं लिखा है, देख लीजिएगा आप। टू स्टडी सोलर कोरोना एंड सोलर विंड,
यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सोलर कोरोना के बारे में पढ़ेंगे और सोलर विंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये लॉन्च कब किया गया? 12 अगस्त 2018 को। अब आते हैं हम अपने मिशन पे, आदित्य L1 मिशन, इंडियाज़ फर्स्ट इंडियाज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर मिशन, ठीक है? ये इंडिया का सबसे पहला जो फ्रेंड्स सोलर के बारे में, सन के बारे में पढ़ेगा, समझ रहे हैं? इससे पहले भी एक मिशन भेजा गया है दैट इज़ एस्ट्रोसैट्स, उसका नाम है एस्ट्रोसैट्स। वो फ्रेंड आपका 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। लेकिन वो किसके बारे में पढ़ेगा? बाइनरी स्टार के बारे में पढ़ेगा, ब्लैक होल के बारे में पढ़ेगा और भी जो भी चीज़ें हो रही हैं, है ना? सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ेगा। तो इस सब चीज़ के लिए एस्ट्रोसैट था। लेकिन ये जो आपका आदित्य L1 है, ये पार्टिकुलरली, स्पेसिफिकली, यूनिकली मेड फॉर दिस सोलर मिशन, यानी सोलर स्टडी करेगा, ठीक है? क्लियर बातें हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड कि हम स्टडी दिस सन, है ना? क्या स्टडी करें? बढ़िया से स्टडी करें, कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करेंगे सन के बारे में। क्या? कोरोना, इसका एटमॉस्फेयर के बारे में, क्रोमोस्फेयर एंड फोटोस्फेयर के बारे में स्टडी करेंगे, ओके? चलिए, आप अभी मैं बताऊंगा आपको कि जब सोलर एटमॉस्फेयर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जब फोटोस्फेयर से कोरोना की ओर आते हैं हम, मतलब कोरोना की तरफ आते हैं, तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता जाता है और ये आदित्य L1 मिशन इसी को चेक करेगा, इसी को समझेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या उसमें चेंजेज है, क्या स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग दिस सोलर सिस्टम विल दिस मिशन विल कंट्रीब्यूट टू नो, ओके? चलिए, अब आते हैं लॉन्च कब हुआ फ्रेंड? ये 2 सितंबर 2023, 2023, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसैट एक है जो कि 28 सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। किसके बारे में? हमने जैसे बाइनरी स्टार के बारे में जानना हुआ, है ना? बाइनरी स्टार के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, सॉरी, ब्लैक होल के बारे में जानना हुआ, ठीक है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानना हुआ, ठीक है? और फ्रेंड किसके बारे में? न्यूट्रॉन स्टार के बारे में, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। इसकी मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंड बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है? और ये एक्स-रे गामा रेज़ को एमिट कर रहा होता है, उसी से हमको पता चलता है, इससे लाइट नहीं निकलती, ठीक है? समझिएगा क्योंकि बहुत डेंस होता है, तो लाइट इससे नहीं निकल पाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सन पे आते हैं, ओके फ्रेंड? अब चलते हैं अपने मेन मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलिए, समझते हैं कि सन किस तरह से हमें एनर्जी देता है, कैसे ये हमारे लिए फादर ऑफ सोलर सिस्टम है, ठीक है? और किस तरह से अपनी मास के प्रेजेंस के कारण ग्रेविटी लगाता है और सारे जो शेप हैं, पूरा सोलर सिस्टम एक शेप में बना रहता है, ठीक है? प्लैनेट और भी जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सभी इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। किस तरह से ये होता है, सारी चीज़ें हम समझेंगे, ओके फ्रेंड? चलिए, चलिए। चलिए, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि ये सन है, राइट? सन का पहले हम चलेंगे, समझेंगे क्या फ्रेंड? फ्रेंड क्या समझेंगे? फॉर्मेशन, राइट? पहले हम समझेंगे फॉर्मेशन, ओके? सेकंड हम समझेंगे स्ट्रक्चर। सन का स्ट्रक्चर क्या है, राइट? स्ट्रक्चर समझना होगा ना? स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर इसमें क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ना करके हम कहते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन हो गया, ठीक है? और इम्पोर्टेंस भी समझ लेंगे, बाद में यहाँ पे कुछ फैक्चुअल आपको पता चल जाएगा, राइट? चलिए, अब मैं आपको फॉर्मेशन बताता हूँ सन का। देखिए, सन का फॉर्मेशन में मैंने आपको इवोल्यूशन में बताया था, ठीक है? और अगर आपने बिग बैंग थियरी देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था बिग बैंग थियरी में, जैसे यहाँ पे बिग बैंग हुआ,
ठीक है? तो यहाँ से मटेरियल निकला, है ना? मटेरियल निकला, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, जिसमें क्वार्क था, इलेक्ट्रॉन था, फोटॉन था। मैंने ये आपको बता दिया हुआ है ना? इसका एक क्लाउड था, आगे ये बढ़ा जब, तो फ्रेंड इसका इसमें कूलिंग हुई, ठीक है? और कूलिंग हुई तो यहाँ पे प्रोटॉन बना, ठीक है? तो क्वार्क-क्वार्क मिल गए, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके बनाया क्या? न्यूक्लियाई, एटम न्यूक्लियाई बना दिया, एटम न्यूक्लियाई बना दिया, ठीक है? अभी भी इलेक्ट्रॉन आउटर बाहर जो है मूवमेंट कर रहा था, फोटॉन अभी भी बाहर नहीं निकला था, ठीक है फ्रेंड? अभी भी हमारा जो यूनिवर्स था, ओपेक था, ट्रांसपेरेंट नहीं था, ठीक है? बाद में फिर यहाँ पे टेम्परेचर और डाउन हुआ, ठीक है? जिससे क्या हुआ? एटम फॉर्म हुए, न्यूट्रल एटम फॉर्म हुए, यानी जो इलेक्ट्रॉन थे, वो इन एटम जो न्यूक्लियाई एटम थे, इनमें इनके ऑर्बिट में बंध गए, जिससे यहाँ पे अब फोटॉन निकल पाया बाहर। जब फोटॉन बाहर बाहर निकल पाया तो यहाँ पे स्पेस हमारा क्या हो गया फ्रेंड? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हो गया। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, ट्रांसपेरेंट हो गया, ओके? चलिए, अब ये फ्रेंड एटम जो थे, ये किसके थे? है ना? ये एटम किसके थे? ये फ्रेंड इसमें हाइड्रोजन, हीलियम प्लस अदर डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस थी, ओके? तो मैं यहीं से आगे बढ़ाता हूँ, ये समझिए, यही क्लाउड है, ठीक है? क्लियर है? ये क्लाउड है आपका, ठीक है? जिसमें हमने ये देखा था, ये एक क्लाउड बन गया ना इसका, तो ये क्या है भाई? ये एक नेबुला है। क्या है? एक नेबुला है। और फिर इस ये नेबुला में इसके इसके सेंटर पे एक्यूमुलेशन शुरू हुआ, ठीक है? यहाँ पे जो पार्टिकल थे, ये सेंटर की ओर जाने लगे ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? ग्रेविटी के कारण सेंटर की ओर जाने लगे और इससे क्या यहाँ पे हुआ? एक यहाँ पे आया प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड बना, है ना? प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड बना और जब प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड बना, फ्रेंड इसी से बनी गैलेक्सी, ठीक है? और जब गैलेक्सी बनी और आपने देखा होगा गैलेक्सी कैसे बनी हुई है, ये है अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, है ना? इसके डेफिनेशन में क्या आता है फ्रेंड? बिलियंस ऑफ स्टार्स का मतलब क्या है? जैसे गैलेक्सी बनती है उसके साथ में ही फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है गैलेक्सी पहले बनती है फिर स्टार आते हैं। तो स्टार का फॉर्मेशन मैंने लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में बताया हुआ है, उसमें आप जाकर के वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, चीज़ों को डिटेल समझ सकते हैं, हर स्टेज जान सकते हैं। क्लियर है? चलिए, मैं आगे बताता हूँ यहाँ से। तो मान लीजिए ये नेबुला था, ठीक है? और नेबुला का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है? ड्यू टू क्या? ग्रेविटी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाया, ठीक है? और ये आप देखें तो यहाँ पे बन गया सन, ठीक है? और जो पार्टिकल थे वो बने प्लैनेट, है ना? और जो प्लैनेट नहीं बन पाए वो क्या बन गए फ्रेंड? प्लैनेटरी डस्ट बन गए, प्लैनेटरी प्लैनेटरी डस्ट। प्लैनेटरी डस्ट में जैसे एस्टेरॉयड आप देखेंगे, कॉमेट देखेंगे, मेटेओर देखेंगे, है ना? तो ये कॉस्मिक डस्ट है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, अब मैं इससे आगे बढ़ाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये बीच में आपका सन बनना शुरू हुआ और फिर इस तरह से सन बन गया और इसके चारों तरफ एक डिस्क फॉर्म का चारों तरफ इस तरह से बन गया और इसके चारों तरफ प्लैनेट रिवोल्यूशन करना शुरू कर दिए, ठीक है? ऐसे आप देखेंगे तो रिवोल्यूशन करना शुरू कर दिए, इसी में आपका बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट भी है, ठीक है? चलिए, अब मैं सन के बारे में बताता हूँ आपको। इस तरह से सन बन गया ना, फॉर्मेशन बता दिया सन का, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन से सन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? चलिए, मैं लिखता हूँ इसको। क्या हुआ फ्रेंड? ये फॉर्मेशन कैसे हुआ सन का? अगर आप देखें तो ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन विद द
हेल्प ऑफ ग्रेविटी, है ना? तो यहाँ ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कोलाइड हुए और बना क्या? हीलियम बना। और हीलियम फैन क्या करता है? एनर्जी एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है, ठीक है? और इस एनर्जी से आपको लाइट भी मिलती है। क्लियर है? समझ में आई बात? बताएं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत? आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइट? चलिए, यहाँ पे हमारा सन कैसे बन गया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन से हमारा यहाँ पे क्या बना? हीलियम बना। और हीलियम एनर्जी एमिट बहुत ज्यादा करता है और लाइट भी हमें इसीलिए मिलती है, क्योंकि हीट जहाँ पे होती है वहाँ पे लाइट भी आती है। रेडिएशन है ना, लाइट, लाइट क्या है? रेडिएशन ही तो है। तो रेडिएशन निकलेगी तो वो विजिबल, अगर रेडिएशन विजिबल है, विजिबल रेंज की है तो वो दिखेगी, और इनविजिबल रेंज की है तो नहीं दिखेगी, ठीक है ना? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रक्चर। चलिए फ्रेंड, समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दी सन। चलिए समझते हैं यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ द सन में क्या है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ सन लिखता हूँ। सन, सन में क्या हुआ? न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना? ये देखिए, ये आपका कोर है, क्या है फ्रेंड? ये कोर है। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके क्या बनते हैं? हीलियम। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे एक और आती है आपकी लेयर, दैट इज रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन, ठीक है? नेक्स्ट, कन्वेक्टिव जोन। ओके, चलिए, अब देखिए, यहाँ पे जब कोर पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, राइट? जब हीट जनरेट हो रही है तो जानते हैं आप हीट ट्रांसफर के, जब हीट ट्रांसफर होती है तो किस तरह से होती है? इसके तीन मेथड होते हैं। एक रेडिएशन के थ्रू, कैसे होती है फ्रेंड? रेडिएशन के थ्रू। सेकेंड वन दैट इज कन्वेक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू। एंड थर्ड वन दैट इज कंडक्शन के थ्रू। आई थिंक आप ये सारी चीजें जानते हैं। रेडिएशन क्या होता है, कैसे, किस तरह का प्रोसेस जो है जब हीट ट्रांसफर होती है तो रेडिएशन कब कहते हैं, कब कन्वेक्शन कहते हैं, कब कंडक्शन कहते हैं। तो ये रेडिएशन कब होता है फ्रेंड? जब इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? जब बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो तो वो रेडिएट करती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हीट हो तभी रेडिएट करेगी, हर एक बॉडी रेडिएशन निकालती है, ठीक है? ओके, क्लियर है? जैसे आपके पास मान लीजिए जो भी चीजें आपके पास जो बगल में है, कोई मान लीजिए कुछ भी हो, कोई रॉड हीट है, अगर गर्म है तो वो भी थोड़ी थोड़ी रेडिएशन निकालेगा, लेकिन उस रेडिएशन से हमें प्रॉब्लम नहीं होती है इतना ज्यादा, क्योंकि उतना ज्यादा गर्म नहीं है, इतना ज्यादा हीट नहीं है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखिए, कन्वेक्शन क्या होता है फ्रेंड? कन्वेक्शन में क्या है, और कंडक्शन समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये रॉड है, ये आयरन रॉड है, ठीक है? और आपने क्या किया, एक बर्नर यहाँ से जला दिया, ठीक है? एक बर्नर आपने जलाया, ठीक है? इस तरह से एक बर्नर जला दिया आपने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट हीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हीट क्या हो रही है फ्रेंड? है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, राइट? हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, राइट? तो इधर का भी पार्ट हीट हो जाएगा। तो ये कौन से मेथड से हुआ? कंडक्शन मेथड से हुआ। क्लियर है? चलिए, अब चलते हैं कन्वेक्शन पे। मान लीजिए कन्वेक्शन समझते हैं यहाँ से। आपने चाय बनाया होगा, राइट? आपने चाय बनाया होगा, आई थिंक आपने चाय तो
बिल्कुल बनाया होगा, या आपने देखा होगा बनाते हुए। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे बर्नर है, ठीक है? इस तरह से ये मान लीजिए बर्नर है, ठीक है? और यहाँ पे भरा क्या है भाई? पानी है, ठीक है? ये वाटर फ़िल्ड है यहाँ पे, ठीक है? ध्यान समझते चलिए, यहाँ पे गरम हो रहा है पानी से ना, तो अब सॉरी, ये जो बर्नर है इससे गरम गरम हो रहा है ये, तो इससे क्या होगा? यहाँ का जो जो नीचे वाला जो पानी था, जो पा वाटर ऑफ मॉलिक्यूल थे, ये क्या होते हैं फ्रेंड? हीट होंगे और ये क्या करेंगे? ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? और जो ठंडा वाला था, इधर से आकर के इसका प्लेस ले लेगा, इधर से आकर के इसका प्लेस ले लेगा, है ना? जैसे ही ये अपने स्थान को छोड़ेंगे, तुरंत जो ठंडा वाटर है इधर आ जाएगा और ये फिर ये हीट होगा, फिर ऊपर उठेगा और फिर ऐसे ही पूरा, यानी कि इस तरह से जब वो जो हीट होगा वो उठेगा, जो ठंडा होगा वो नीचे की ओर आएगा। यानी ये क्या हो गया फ्रेंड ये? कन्वेक्शन करंट बन गई, ठीक है? यही होता है कन्वेक्शन। जब यहाँ पे क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे क्या हुआ, जो पार्टिकल मॉलिक्यूल था, जब हीट हुआ तो यहाँ से हट गया, यानी ये खुद ही जा कर के इस वाटर जो इसका टेम्परेचर था डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सबको, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अ, मेरा जो जैसे पेन है, ठीक है? मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है? मान लीजिए इसको, अगर मैं फेंक देता हूँ और आपके पास पहुँच जाता है, ये रेडिएशन है, ठीक है? रेडिएशन है। और अगर मैंने क्या किया, ऐसे किसी मान लीजिए मेरे फ्रेंड है, 4-5 फ्रेंड हैं, ठीक है? और मुझे 5th वाले के पास भेजना है, तो मैंने बगल वाले को दिया, फिर उसने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने 5वें को दिया और इस तरह से अगर हीट का ट्रांसफर हुआ तो वो कौन-सा होगा? वो होगा कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। और कन्वेक्शन में क्या होगा फ्रेंड? अगर मैं खुद आके आपको इस मार्कर को दे दूँ, यानी मैं खुद जो पार्टिकल हूँ, मेरे अंदर खुद गर्मी है, मैं आपके पास आया और आपको हीट कर दिया, तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है? यहाँ पे ये कन्वेक्शन कन्वेक्शन होता है। समझ गए अब बात को? तो जैसे पानी गर्म होता है, तो ये कन्वेक्शन मेथड से होता है। इतना क्लियर है? चलिए, तो यहाँ देखिए अब समझिए इस बात को। तो यहाँ पे जब ये हीट हुआ, समझ रहे हैं आप? जब ये हीट हुआ, तो क्या हुआ? बताइए। जब ये हीट हुआ, तो यहाँ से रेडिएशन निकलना शुरू हुआ। जब रेडिएशन निकलना शुरू हुआ, तो ये ज़ोन क्या हो गया फ्रेंड? रेडिएटिव ज़ोन, ठीक है? तो पहला जो लेयर है दैट इज कोर, अगर हम अंदर से आए तो कोर है, सन की जो पहली लेयर है। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें हम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन, सन का आंतरिक आकृति, ठीक है? उसकी आकृति कैसी है, ठीक है? तो ये जो कोर है, ये अंदर का है, फिर रेडिएटिव ज़ोन, ठीक है? अब ये फ्रेंड क्या हुआ, जब ये गर्म हो गया, रेडिएशन आ गया, तो यहाँ पे कन्वेक्टिव ज़ोन है। तो कन्वेक्टिव ज़ोन कैसे होगा बताएँ? इस तरह से क्या होगा, जो भी बताया था मैंने, यहाँ से इस तरह से ये गर्म होकर के उठेगा और जो ऊपर का है वो ठंडा हो जाएगा। फिर यहाँ से उठेगा, गर्म होकर के इधर की ओर ठंडा होकर के फिर से नीचे आएगा, ठीक है? ऐसे ही पूरे इस लेयर में कन्वेक्शन चल रहा होगा, जिसको हम बोलेंगे कन्वेक्टिव ज़ोन। क्या बोलेंगे? कन्वेक्टिव ज़ोन। हीट हो रहा है, ऊपर जा रहा है और फिर ठंडा होकर के नीचे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? कन्वेक्टिव ज़ोन हो जाएगा, ठीक है? ओके? चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन है, तो वो कितने हैं? 3 हैं, 3 लेयर्स हैं। देयर आर 3 देयर आर 3 लेयर्स, 3 लेयर्स। फर्स्ट फ्रेंड कोर, सेकंड दैट इज़ रेडिएटिव ज़ोन, फोर्थ दैट इज़ सॉरी थर्ड दैट इज़, तीसरा क्या है? कन्वेक्टिव ज़ोन। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? मैंने क्या बताया अभी? ये जो कोर है फ्रेंड, ये बहुत ही हीट है, यहाँ पे भाई न्यूक्लियर फ्यूज़न चल रहा है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ का जो टेम्परेचर है, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, बहुत हीट है, यहाँ न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? रेडिएशन निकल रही है, तो ये जो ज़ोन है, ये पूरा रेडिएटिव ज़ोन है, ठीक है? ठीक है?
ये रेडिएटिव ज़ोन है और उसके बाद इसके बाहर का जो ज़ोन है, वो कन्वेक्टिव ज़ोन है। क्लियर है? चलिए, तो ये 3 लेयर समझ में आई? चलिए, अब आगे हम चलते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ सन। चलिए, मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है? ये देखिए, इरेज़ कर दूँ इसको? चलिए, ये देखिए मैंने इरेज़ कर दिया इसको, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, इसके ओ एटमॉस्फेयर के बारे में बताता हूँ, ठीक है? ये जो फर्स्ट लेयर है फ्रेंड, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। सेकंड, ये क्या है फ्रेंड? क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर। इसके जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या है फ्रेंड? ये है कोरोना। ये कौन सी लेयर है? कोरोना है। ये इसी को बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। और इसी के बारे में आदित्य एल1 स्टडी करेगा। ठीक ठीक है? चीज़ें समझ में तो आ रही हैं ना आपको? क्लियर है? तो मैंने कोर बताया, रेडिएटिव ज़ोन बताया, कन्वेक्टिव ज़ोन बताया, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन हो गया। और फिर एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द सन क्या होगा? फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। तो फ्रेंड, ये जो फोटोस्फेयर है, ये आपका विजिबल है फ्रॉम अर्थ। यानी फोटोस्फेयर इज विजिबल विजिबल लेयर ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। ओके, अर्थ से विजिबल है। क्रोमोस्फेयर नॉन विजिबल। और ये जो कोरोना है फ्रेंड, ये विजिबल विजिबल ड्यूरिंग कंप्लीट सोलर एक्लिप्स। जब कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है फ्रेंड, तब ये आपको दिखेगा। ठीक है? तब ये रिंग दिखेगी ऐसे सन के जो बाहर, ऐसे बाहर की जो रिंग दिखेगी, तब आप कोरोना को देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि जो फोटोस्फेयर है, उसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है। जब ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? आप उसके बाहर की लेयर को नहीं देख पाएँगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए, अगर बहुत ही ब्राइटर टॉर्च हो, बहुत ही ब्राइटर टॉर्च हो, तो क्या आप उसके सरफेस को देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। कोई टॉर्च हो या लाइट हो, तो उसके सरफेस को आप नहीं देख पाएँगे, है ना? जब वो धीमा होगा या उसके सामने कुछ भी चीज़ें आएँगी, तभी आप उसको देख पाएँगे। उसका लाइट अगर धीमा होगा, तभी आप देख पाएँगे, ठीक है? लाइट डिम करेगा, तभी आप देख पाएँगे, अदरवाइज़ यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। ओके? चलिए, यहाँ से आगे हम समझते हैं कि ये जो सन है, सन कहाँ पे है फ्रेंड? सेंटर पे है ना? ये जो सन है फ्रेंड, इसका मास कितना है? 99.8% ऑफ द होल टोटल सोलर सिस्टम। ओके? तो ये इसका जो सन का मास है, मास ऑफ द सन, यहाँ मैं देता हूँ, मास ऑफ द सन is equals to 99.8% of the solar system। सोलर सिस्टम। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, दैट इज स्पेस टाइम फैब्रिक के बारे में बताया था, विच वाज प्रपोज्ड बाय या विच इज प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन 1915 में। ठीक है? तो ये इसके अनुसार क्या होता है फ्रेंड, कि जो हमारा यूनिवर्स है, एक फैब्रिक की तरह है। ठीक है? और इस फैब्रिक में जो जितना ज़्यादा डिप्रेशन करेगा, जैसे सन का मास देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा डिप्रेशन करेगा ना, तो इसके चारों तरफ बाकी के जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो रिवॉल्व करेंगे। ठीक है?
क्लियर है? अगर आप इसको जानना चाहते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक तो मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे आप, तो उसमें समझ पाएँगे स्पेस टाइम फैब्रिक क्या होता है। मैंने इसको डिटेल में आपसे डिस्कशन किया है और अगर आपने देखा है तो आप आसानी से समझ पाएँगे, ठीक है? चलिए, मैं बताता हूँ ये सन है हमारा और ये हमारी अर्थ है। फ्रेंड ये हमारी अर्थ है और सन है। तो सन क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स इस पे लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स लगा रहा है ना, इस तरह से ग्रेविटेशनल फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है? तो इस हिसाब से तो अर्थ को क्या करना चाहिए? इसके अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन अर्थ की अपनी एक स्पीड है, अर्थ की एक स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है? जब ये अर्थ घूमता है, तो जैसे इधर की ओर एक फ़ोर्स लगता है, वैसे इसके बाहर आउटर तरफ एक फ़ोर्स लगता है, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स लगता है, इससे क्या होता है ये इसी पोज़ीशन पे बना रहता है, ठीक है? इसी पोज़ीशन पे बना रहता है और इधर दे एक एक क्या लगता है सेंट्रीपिटल फ़ोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ऑफ सन, सेंट्रीपिटल फ़ोर्स सेंट्रीपिटल फ़ोर्स लगता है, ठीक है? अब देखिए इसका एक एंगुलर मोमेंटम है ना? मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है और जब देखें तो ये अर्थ जो है इधर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सन है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए अर्थ यहाँ पहुँच गया, ठीक है? तो ये क्या करेगा इधर की ओर एक फ़ोर्स लगाएगा, लेकिन तो अर्थ तो पूरा इधर की ओर आएगी नहीं, ये हल्का-सा इस तरह से घूम जाएगी, है ना? क्लियर है? तो देखिए हाँ, ये ठीक है, इधर की ओर और ये जो इसका एंगुलर मोमेंटम है इधर की ओर, ओके? फिर और आगे यहाँ पे आ गई, ठीक है? अब इसका एंगुलर मोमेंटम किधर की है? इधर की ओर है, लेकिन अब क्या होगा? इधर की ओर लगाएगा तो इसका जो ये हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा और फिर इस तरह से ये मूवमेंट करती रहेगी एलिप्टिकल पाथ पर, ठीक है? और ऐसे सारे जो ग्रह हैं, सारे प्लैनेट ऐसे ही इसके चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं। क्लियर है? बताएँ, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? चलिए। अब यहाँ पे देखिए, अब आप कहेंगे कि अगर सन के चारों तरफ अर्थ या प्लैनेट सारे चक्कर लगाते हैं, तो सन किसकी तरफ चारों तरफ चक्कर लगाता है? ये जो है, ये एक ब्लैक होल जो कि सेंटर पे है किसके? ब्लैक होल, ये है गैलेक्सी के सेंटर पे, है ना? फ्रेंड कितना दूर है? 32,000 लाइट ईयर दूरी पे है सन से। उसी के चारों तरफ सन जो है चक्कर लगाता है और एक रिवोल्यूशन पूरा करने में 25 करोड़ साल लगते हैं। कितने लगते हैं? 25 करोड़। मैं लिख देता हूँ पूरा। 25 करोड़ years to complete one revolution around the center of the galaxy, है ना? चलिए, इतना क्लियर हो गया? ओके है? कोई दिक्कत? आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ सन मैंने बता दिया और मैंने ये भी बता दिया किस तरह से रिवोल्यूशन करता है सन और क्या मास किस तरह से मास है इसका, ठीक है? चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि ये जो सन है ना? सन में क्या-क्या है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसका क्या हो रहा है फ्रेंड? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है बताएँ? जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो यहाँ से क्या बनेगा? हीलियम और जब हीलियम बनता है, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ही अधिक एमिट होती है, ठीक है? ओके? यहाँ पे और बताएँ क्या होगा? यहाँ पे आयनाइज़ेशन भी होगा। क्या होगा? आयनाइज़ेशन।
तो जब आयनाइजेशन होगा तो ये जो फ्रेंड कोर था, सन का कोर, सन के कोर पे क्या होगा? एक हॉट सूट सूप ऑफ हॉट सूप ऑफ आयंस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। क्या बोलेंगे फ्रेंड? प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है? चलिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ से कि ये जो आपका कोर है, इसके बाहर है रेडिएटिव ज़ोन, इसके बाहर है कन्वेक्टिव ज़ोन, फिर आता है फोटोस्फीयर, देन इसके बाद क्या आता है फ्रेंड बताइए? क्रोमोस्फीयर, फिर आता है कोरोना। ओके? क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पे कोर में क्या बन रहा है? हॉट सूप ऑफ आयंस है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे रेडिएटिव ज़ोन से ये बाहर निकलता है, इधर की ओर चलता है। ठीक है? बाहर की ओर निकलता है। ठीक है? और ये सरफेस पे आएगा, सन के सरफेस पे आएगा, फोटोस्फीयर के पास, सन के सरफेस पे आएगा। ठीक है? इस तरह से सन के सरफेस पे आएगा, तो हम समझते हैं क्या होता है कैसे। ध्यान समझेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएँगी, राइट? चलिए, यहाँ पे ये जो प्लाज़्मा है, ये क्या है फ्रेंड? प्लाज़्मा के आयन्स हैं। ठीक है? ये आयन्स हैं जो प्लाज़्मा के, तो ये क्या होगा बताएँ? यहाँ पे ये जो प्लाज़्मा है फ्रेंड, ये चार्जेज़ हैं, है ना? चार्ज्ड चार्ज्ड प्लाज़्मा है, चार्ज प्लाज़्मा है, राइट? तो ये चार्ज प्लाज़्मा है, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिक फ़ील्ड क्या जनरेट करेगी? मैग्नेटिक फ़ील्ड। मैग्नेटिक फ़ील्ड जनरेट होगी, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई वायर में करंट फ्लो करता है, तो उसके चारों तरफ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होती है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होती है, और अगर आप उसके पास ले जाएँ कंपास, तो कंपास अगर ले जाएँगे आप, तो उसके नीडल में क्या आएगा? रीडिंग आएगी, है ना? नॉर्थ पोल उसका मूवमेंट करेगा, ठीक है? तो जिस तरह से, यानी कि इसका जो नॉर्थ होगा, अगर जिस तरफ उसका आप ले जाएँगे, तो उसमें क्या होगा कि जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा। इससे ये समझ में आता है कि इस वायर के चारों तरफ क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, ठीक है? तो यानी कह सकते हो, यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आया है, ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखें, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, ठीक है? क्लियर है इतना? जैसे आपने सोलेनॉइड देखा होगा, इस तरह से ऐसे-ऐसे आपने देखा होगा सोलेनॉइड, है ना? इसमें करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है? इस तरह से करंट घूमता है, ठीक है? इस तरह से। तो क्या होता है? ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें आती है, और ये मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, ठीक है? इस तरह से इसमें क्या होती है फ्रेंड? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। आपने पढ़ा होगा इसको, आप जानते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो मुझे जो समझाना है आपको, वो है सन स्पॉट समझाना है, ठीक है? अब देखिए, क्या हुआ? अभी हम सेंटर्स देख रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, ठीक है? और ये हीलियम बना, हीलियम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एमिट करता है, और फिर आप देखेंगे कि ये जो सेंटर है उसपे आयन्स भी हैं, आयनाइज़ेशन होता है, जो हाइड्रोजन, हीलियम है, सबका आयनाइज़ेशन होता है, और भी पार्टिकल हैं, जब आयनाइज़ेशन होगा, आयन बनेंगे, ठीक है? ये हॉट सूप ऑफ आयन्स होंगे, तो यहाँ पे क्या है? प्लाज़्मा बनेगा, है ना? ये आयन्स का प्लाज़्मा बनेगा, और ये कैसे है? चार्ज प्लाज़्मा है, ठीक है? तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है फ्रेंड? ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अब चलते हैं, हम यहाँ समझते हैं
अपने ये मान लीजिए फोटोस्फीयर है, ठीक है? ये फोटोस्फीयर है और किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती हैं बताएँ? ये देखिए, मान लीजिए ये सन है हमारा, ठीक है? यहाँ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये सन है, ठीक? अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएँगी, ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है? आएँगी राइट? तो अब देखिए ये, अगर आप सरफेस देखें फोटोस्फीयर का, ये सन का फोटोस्फीयर है, ओके? तो ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है राइट? ये जो सन है फ्रेंड, यहीं से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही हैं, तो क्या होगा? इस तरह से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रही हैं, इसी से क्या हो रहा है? सोलर विंड, ठीक है? सोलर विंड यही यहीं के थ्रू पास होती है। यहाँ पे जो प्लाज़्मा अभी आपने देखा था, प्लाज़्मा प्लाज़्मा था ना, जो चार्ज प्लाज़्मा था, ये ट्रैवल करता है। ट्रैवल ट्रैवल थ्रू या अलोंग विथ ट्रैवल अलोंग विथ ट्रैवल अलोंग विथ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, इसी से क्या हो रहा है, ये प्लाज़्मा ट्रैवल कर रहा है और यही क्या है फ्रेंड? सोलर विंड है। ठीक है, क्या है? सोलर विंड के फॉर्म में जानते हैं इसको। ठीक है? क्लियर है? इसकी स्पीड कितनी होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। 900 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है? और चलिए यहाँ पे इतना बता देता हूँ, मैं यहाँ पे स्लाइड रेज़ करता हूँ, ठीक है? फिर से मैं इसको बनाता हूँ। चलिए, देखिए, ये क्या है? सन। इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है फ्रेंड? इसी के अलोंग प्लाज़्मा भी फ्लो कर रहा है। प्लाज़्मा क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। जब ये प्लाज़्मा ट्रैवल करेगा, इसी को बोलेंगे क्या? सोलर विंड। इसी को बोलेंगे सोलर विंड, ठीक है? अब मान लीजिए अर्थ यहाँ पे है, ठीक है? तो ये इधर से होके जाएगा ऐसे, बाकी के यहाँ पे जो प्लैनेट हैं, ठीक है? और यूरेनस है, और यहाँ पे यूरेनस हो गया, नेपच्यून है, ठीक है? चलिए, तो ये जो सोलर विंड्स हैं, ये पूरे जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, इन सबको कवर करते हैं। तो ये जब सोलर विंड्स जो है कवर करती है, इससे क्या होता है? यहाँ पे आप देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है, इसकी भी राइट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे आएगी जो ये सोलर फ्लेयर है, सॉरी प्लाज्मा है। ये जो प्लाज्मा है फ्रेंड, ये प्लाज्मा क्या करेगा? यहाँ पे आएगा इस तरह से, और यहाँ पे जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है सन की है, इसी के साथ फॉलो कर रहा है ना, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन है, ये इंटरैक्ट करेगी विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है? जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के साथ इंटरैक्ट करेगी, तो क्या होगा? यहाँ पे इंटरेक्शन के कारण एक लाइट जनरेट होगी। लाइट जनरेट होगी, जिसे हम बोलेंगे अरोरा। इसे ही हम क्या बोलेंगे? अरोरा बोलेंगे। ठीक है? क्लियर है? मतलब ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है,
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सोलर विंड एंड फ्रॉम सोलर विंड एंड सोलर फ्लेयर। तो ये सोलर विंड और सोलर फ्लेयर से हमारी रक्षा करती है, ठीक है? तो ये फ्रेंड ऑरोरा जनरेट होता है यहाँ पे, क्लियर है? ओके? तो अब यहाँ पे समझिए आप आगे, ये जो ऑरोरा है, अगर आप देखें अर्थ पे, तो ये जब आप नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ में ऑरोरा, तो ये होगा ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस। और जब इधर देखेंगे साउथ में, इसे बोलेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। एंड ऑस्ट्रेलिया क्योंकि साउथ में पड़ता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसे याद कर लीजिए आप, साउथ में जो अरोरा होगा उसको ऑस्ट्रालिस बोलेंगे, और बाकी बोरियालिस आप याद कर लीजिएगा, है ना? तो अरोरा बोरियालिस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो आपने समझ लिया सोलर विंड क्या होती है। सोलर विंड इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ या ट्रेवलिंग प्लाज्मा ऑफ द सन, ठीक है? जो चार्ज प्लाज्मा है, ठीक है, चार्ज प्लाज्मा है, जब वो ट्रेवल करता है तो वो क्या होता है, सोलर विंड होता है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, अब हम समझते हैं आगे क्या चीजें हैं, आगे समझते हैं हम लोग, सोलर फ्लेयर के बारे में समझते हैं। ओके, चलिए, सोलर फ्लेयर के बारे में समझेंगे, ठीक है? चलिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है आपका फोटोस्फीयर। ध्यान समझेंगे समझ में आ जाएगा, राइट? ये फोटोस्फीयर है, क्लियर है? और यहाँ से क्या निकल रही है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यहाँ मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। चलिए, ये आप देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स है फ्रेंड, आपके जो सन की मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस जो हैं, आप ये देखें, ये हमारा सन है, ठीक है? तो ये जो सन है फ्रेंड, कैसे कर रहा है, ये रोटेशन इस तरह से कर रहा है, ठीक है? तो इसका जो इक्वेटर आप देख रहे हो ना, इक्वेटर पार्ट, और ये क्या है, पोल पे रोटेशन। अगर आप पोल पे स्पीड देखेंगे तो स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होगी फ्रेंड, कम होगी, और यहाँ स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या करेंगी, इस तरह से ट्विस्ट करेंगी, टर्न करेंगी, है ना? इस तरह से ट्विस्ट करेंगी, और ये क्या करेंगी फ्रेंड, जो इक्वेटर है इसके नियर बाई, इसके आसपास जो है बहुत ही कंसंट्रेट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर कंसंट्रेटेड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन फैन क्या है, बहुत ही कंसंट्रेटेड है। और ये जानते हैं ना, फोटोस्फीयर अभी बताया था ना सन के बारे में, तो समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है कि भाई ये फोटोस्फीयर हमने कहाँ से खा लिया है। देखो, हमने कोर बताया, रेडिएटिव जोन बताया, कन्वेक्टिव जोन बताया, उसके बाद हमने फोटोस्फीयर बताया था, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर कोरोना बताया था ना, याद है आप लोगों को? ध्यान समझते जाइएगा। देखिए, फोटोस्फीयर में बता रहा हूँ अभी, इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, देखो ये ट्विस्ट ट्विस्ट कर रही है ना, तो ये यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही नजदीक आ जाएंगी, पास पास आएंगे जहाँ पे टर्न कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा बताएं, यहाँ पे
कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो प्लाज्मा यहाँ से निकल रहा है, मान लीजिए ये कन्वेक्टिव ज़ोन है, ये कन्वेक्टिव ज़ोन। तो यहाँ पे जो फ्रेंड इस तरह से ये प्लाज्मा देखो, कन्वेक्टिव ज़ोन पे प्लाज्मा फ्लो कर रहा है ना, ये। तो यहाँ पे ये प्लाज्मा क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे प्लाज्मा ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे जब प्लाज्मा ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ से जो प्लाज्मा अभी तक निकल रहा था, प्लाज्मा थोड़ा-सा ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पे प्लेस क्या हुआ, प्लेस प्लेस हैज़ लेस टेम्परेचर देन इट्स सराउंडिंग। जो इसके चारों तरफ का एरिया है, इधर साइड हो गया और इधर जो है, यहाँ सराउंडिंग में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इस पे जगह पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर कम होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिवली कम जब यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, डार्क। डार्क, आपको यहाँ पे डार्क दिखेगा ना, यही होगा आपका क्या, सन स्पॉट। क्या हो जाएगा फ्रेंड, सन स्पॉट। ठीक है? तो जो अभी प्लाज्मा यहीं से तो फॉलो कर रहा था ना भाई, ये प्लाज्मा ऐसे ही तो निकल रहा था, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी है ना? ये पूरे सोलर सिस्टम में फैली हुई है, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं इतने में ही है, ठीक है? बहुत दूर तक फैली हुई है। तो इसको फॉलो करते हुए प्लाज्मा निकल रहा है, जो जिसको हम सोलर विंड अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है? अब हमको जानना है सोलर फ्लेयर के बारे में, ठीक? चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, जब ये तो सोलर विंड हो गया, जब प्लाज्मा ट्रेवल करेगा, नॉर्मल फिनोमेना है। अगर ये सोलर विंड को देखें हम, सोलर विंड क्या है, एक नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है? अब हम सोलर फ्लेयर के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो गई, ठीक है? तो अब ये क्या होगा, इतना यहाँ पे फास्ट जो है मूवमेंट होगा प्लाज़्मा का, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी इसको तोड़ देगा, ठीक है? तोड़ने के बाद यहाँ से ये जो पार्ट ऑफ प्लाज़्मा था, एक मतलब बड़ा-सा पार्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लाज़्मा निकल जाएगा, अर्थ से, यानी सन से बाहर निकल जाएगा, है ना? मान लीजिए ये जो प्लाज़्मा है, इस तरह से बाहर निकल जाएगा और ये इसे बोलते हैं कोरोनल कोरोनल मास इजेक्शन। इसी को बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। और ये जो कोरोनल मास इजेक्शन हुआ है, कोरोनल मास इजेक्शन, अभी तक फ्रेंड जो ये आप देख रहे थे, ये इससे बबल बना हुआ था, बबल मतलब जो प्लाज्मा था वो अभी पूरी तरह से निकल नहीं रहा था, बहुत हल्का-हल्का निकल रहा था, ठीक है? बस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फॉलो कर रहा था, ठीक है? लेकिन अब जब क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा हो गई, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हुआ, इससे क्या हुआ, अचानक से पूरा यहाँ का जो पार्ट था वो ही निकल गया, कोरोना का जो पार्ट था वो निकल गया, तो ये कोरोनल मास इजेक्शन कहा गया, क्योंकि ये कोरोना से निकला हुआ है, कोरोनल लेयर से निकला हुआ है ना सन के, तो इसे बोला गया कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है? क्लियर है? तो अब यही जो है, इससे फ्रेंड क्या निकलता है, कोरोनल मास इजेक्शन। तो यहाँ पे ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज्ड 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 प्लाज्मा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज प्लाज्मा है। इसमें क्या है फ्रेंड, एक्स-रे है और क्या है, एक्स-रे और गामा रे, ठीक है? तो ये एक्स-रे, गामा रे इससे निकलती है, तो ये इसका क्या होगा, यही होगा फ्रेंड सोलर फ्लेयर, यही होगा सोलर फ्लेयर।
और इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि एक लाइट ही है जो निकल गई। एक्स-रे, यहाँ से एक्स-रे लाइट निकलती है, एमिट होती है, गामा रे निकलती है, ये होता है क्या आपका सोलर फ्लेयर होता है, ठीक है? चलिए, और आपने ऑरोरा मैंने बताया अभी, तो ये जो आपका सोलर फ्लेयर है, जब सोलर फ्लेयर आएगी, तो इससे क्या होगा, आप जो है इक्वेटर पे भी इक्वेटर पे भी आप क्या देख सकते हैं, ऐसे इवेंट्स को ऑरोरा इवेंट देख सकते हैं, ऑरोरा ऑरोरा इवेंट विजिबल किस पे? इक्वेटर पे, ठीक है? और अगर आप देखें लद्दाख में, आप देखें तो लद्दाख में एक आपको लद्दाख में ऑरोरा इवेंट दिखा था रिसेंटली, ऑरोरा इवेंट इसी कारण हुआ था, ठीक है? क्लियर है? ओके, चलें आगे? चलिए, अब मैं आपको सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा बताता हूँ, ठीक है? सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा क्या होता है? चलिए, यहाँ देखिए, ये सोलर मैक्सिमा क्या होता है? सोलर मैक्सिमा में क्या होता है फ्रेंड, जब सोलर मैक्सिमा होगा, तो ये जो सोलर सोलर फ्लेयर है या फिर डार्क स्पॉट, जब फ्रेंड डार्क स्पॉट का नंबर ऑफ डार्क स्पॉट बढ़ता है, नंबर ऑफ डार्क स्पॉट या आप कहें सन स्पॉट अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स जो है सोलर मैक्सिमा होगा, ठीक है? और अगर सोलर मिनिमा कब होगा? सोलर मिनिमा कब होगा फ्रेंड? जब ये डार्क स्पॉट कम होंगे, लेस डार्क स्पॉट, लेस डार्क स्पॉट, सॉरी स्पॉट मैं लिखा था, लेस डार्क स्पॉट का मतलब है सन स्पॉट। सन स्पॉट क्या हुआ, जब कम हुआ सन पे, सन के ऊपर जब सन स्पॉट कम हो गया, तो क्या हो गया बताएं? इससे क्या हो जाएगा, सोलर मिनिमा हो जाएगा, ठीक है? जब फ्रेंड यहाँ पे ये जो आप देख रहे थे ना, जो मैग्नेटिक फील्ड थी, इसका जो कंसंट्रेशन था वो कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्लाज्मा था वो कंटिन्यू निकलने लगा, ठीक है? जब कंटिन्यू निकलने लगा, तो इससे क्या होगा बताइए? इससे क्या होगा, यहाँ पे जो प्लेस है, ये आसानी से हीट हो जाएगा, मतलब कि अब यहाँ पे जो कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा था, यानी आप कहें तो सन स्पॉट दिख रहा था, वो सन स्पॉट खत्म हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हो गया बैलेंस। क्लियर है? चलिए, अगर आप देखें तो जो सन स्पॉट है, सन स्पॉट का जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड, टेम्परेचर वो अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? ओके, और इसका जो सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ सन स्पॉट वो कितना होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लियर है? तो भाई देखिए, क्योंकि ये इसका जो सराउंडिंग है वो ज़्यादा गर्म है, और जो सन स्पॉट बना हुआ है वो उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम है, इसलिए वहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिखता है, ठीक है? ओके? जैसे मान लीजिए 2 लाइट जल रही हो, एक की लाइट कम हो, दूसरी की लाइट ज़्यादा तेज़ हो, तो आप समझ पाएँगे ना, क्योंकि हीट एमिट कम कर रहा है, जो टेम्परेचर ज़्यादा है वो हीट ज़्यादा एमिट करेगा, और जहाँ पे टेम्परेचर कम है वो हीट कम एमिट करेगा, यानी लाइट भी हमें कम दिखेगी, ठीक है? जब लाइट कम दिखेगी तो हमें यहाँ पे सन स्पॉट दिखेगा, और जहाँ पे लाइट एकदम बढ़िया है वहाँ पे हमें सन स्पॉट लेस दिखेगा, ठीक है? क्लियर है? चलिए,
बस सिंपल सी बात है भाई, सन स्पॉट यही है कि जो जो आपका सरफेस है ना सन का, वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है अपने सराउंडिंग के बगल-बगल जो चीज़ें हैं मतलब उसका ले सरफेस है, उससे टेम्परेचर जब कम होता है, तो क्या होता है, सन स्पॉट दिखता है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे ठंडा है, तो क्या होता है वहाँ पे लाइट कम आ रही है, इससे हमें लगता है कि वहाँ पे सन स्पॉट है, वहाँ पे डार्क है, पर वो डार्क होता नहीं है उतना। आप पास से देखेंगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो लेकिन वो तब भी उसका जो टेम्परेचर होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? चलें आगे? चलिए। चलिए फ्रेंड एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ मैं आपको, नहीं तो कहेंगे आप कि पता नहीं क्या पढ़ा दिए, समझ नहीं आ रहा, राइट? आप इन सभी चीज़ों को बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा और जब आप बुक को पढ़ेंगे कोई, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो आप इसी को अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे देखिए मैं रिवाइज़ कराता हूँ, ये आपका देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है? कोर है, ये क्या है? रेडिएटिव ज़ोन है और ये है कन्वेक्टिव ज़ोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, यही है ना? ऐसे ही तो है? बोलिए, कोर, रेडिएटिव ज़ोन, कन्वेक्टिव ज़ोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और ये है कोरोना, ठीक है? क्लियर है? यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल। यहाँ पे आ जाइए कन्वेक्टिव ज़ोन है, ये जो कन्वेक्टिव ज़ोन है मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है, यहाँ तो मान लीजिए कोर है, निकल तो यहाँ से भी रहा है, क्योंकि रेडिएटिव ज़ोन है ना, यहीं से तो आ रहा है, सारी चीज़ें। इस तरह से यहाँ पे कन्वेक्टिव ज़ोन है, ये, ऐसे ही तो पूरा प्लाज़्मा जो है मूवमेंट कर रहा है, यहाँ से डायरेक्ट तो आएगा नहीं, आएगा तो यही क्योंकि पास में है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ठीक है? तो इससे फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो ये जो फोटोस्फीयर आप देख रहे हैं, इसी फोटोस्फीयर पे क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। सन के फोटोस्फीयर पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और ये जो प्लाज़्मा फ्रेंड यहाँ पे निकल रहा है, ये किसको फ़ॉलो कर रहा है? इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फ़ॉलो करते हुए बाहर निकल रहा है, ठीक है? और जब ये ट्रैवल करता है, इसी को बोलते हैं सोलर विंड, इसी को बोलते हैं सोलर विंड। ये नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है? ये होता रहता है, ठीक है? नॉर्मल फिनोमेना है और जब यही मैग्नेटिक फील्ड टूट जाता है और यहाँ से न बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट में प्लाज़्मा निकलता है, तो वो होता है, क्या होता है फ्रेंड? ये बन जाता है सोलर फ्लेयर बनती है और सोलर फ्लेयर की जो स्पीड होती है, वो स लाइट की स्पीड के बराबर होती है, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, क्लियर है? ये चार्ज पार्टिकल निकला, ठीक है? चार्ज पार्टिकल निकला, क्लियर? अब ये चार्ज पार्टिकल कहाँ पे आएगा? सन के सरफेस पे, ठीक है? तो इससे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है ना, प्लाज़्मा जो है चार्ज पार्टिकल का है, यानी चार्ज आयन का है, ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे होगी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा? बताएँ यहाँ से? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये जो आपका प्लाज़्मा है, हाई एनर्जी प्लाज़्मा ट्रेवल्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये जो हाई एनर्जी प्लाज़्मा है फ्रेंड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के अलोंग जो है, क्या करता है? ट्रैवल करता है और यही होती है सोलर विंड। यहाँ से ये हो गया, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब ये देखिए मैंने बताया जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वहाँ पे ब्लैक स्पॉट बन जाएगा और ये फ्रेंड ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं सोलर साइकिल। अगर आप देखें
तो कभी ज़्यादा, कभी कम होता है। मैंने बताया अभी मैक्सिमम, सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा, ठीक है? तो ये क्या होता है, एक साइकिल पूरा करता है। कब सा कितने ईयर का होता है? 11 ईयर्स में पूरा साइकिल ये जो है कंप्लीट करता है, ठीक है? एक साइकिल होता है सोलर साइकिल। इसमें क्या होता है फ्रेंड, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जो पोलैरिटी है, सन की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है। मतलब जो अभी आपने देखा था, ये जो नॉर्थ था और ये साउथ था ना, इस तरह से, है ना? ये चेंज होकर के हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ, ठीक है? साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। इससे क्या होगा, पोलैरिटी जब चेंज होगी तो यहाँ पे सोलर मिनिमा होगा, मतलब कि आपको सन स्पॉट कम देखने को मिलेंगे। और जब सन स्पॉट कम देखने को मिलेंगे, इसका मतलब हुआ कि एनर्जी एमिशन कम हो रहा है, ठीक है? सन से एनर्जी एमिशन कम हो रहा है, ठीक? इतनी बात क्लियर हो गई आपको? चलिए, मैं देखता हूँ वीडियो का कितना टाइम हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम का हो गया वीडियो। चलिए, इसके बाद हम लोग अब, इसे मैंने बता दिया आपको, क्लियर है? और हम लोग नेक्स्ट डे में ये सन के बारे में थोड़ी-सी फैक्चुअल नॉलेज देखेंगे, ठीक है? सन के बारे में भी पढ़ेंगे कल भी, उसके बाद हम प्लैनेट को पढ़ेंगे, ठीक है? ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आपने ये पूरा वीडियो देखा, और जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई हो, जो भी स्टेप नहीं समझ में आया हो, ठीक है? क्या कैसे हुआ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ क्या दिक्कत है, कोई डाउट आया हो आपको, तो प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस करें, ओके? आई विल रिज़ॉल्व ऑल ऑफ देम, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड्स।